हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है साथियों आप सभी का समाधान फॉर यू यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम एसएससी और रेलवे से संबंधित परीक्षाओं के लिए साइंस का सेशन करने वाले हैं, जो कि आपकी आने वाली एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल सेशन होने वाला है। यहाँ आप देखेंगे कि फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के मिक्सअप क्वेश्चन आपको मिलेंगे फ्रेंड्स, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड होंगे। तो एक प्रकार से ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ही है, जो कि एग्ज़ाम में जब भी मैंने आपसे पहले भी कहा है कि जब भी हम एग्ज़ाम देते हैं तो हमें सबसे पहली महत्वपूर्ण चीज़ें होती है कि एक हमारे पास अपना कुछ सिलेबस हो, पूरा हम सिलेबस कवर अप कर लें। उसके बाद में हम जब एग्ज़ाम देने जाएँ तो हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के मॉक टेस्ट ज़रूर दे देने चाहिए। तो इससे हमारी तैयारी का अंदाज़ा हमें पता चल जाता है कि हम कितना स्कोर कर पा रहे हैं, क्या हमारा छूट रहा है, क्या हम नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो ये सभी चीज़ें इसमें इंक्लूड हो जाती हैं। तो चलिए ऐसे ही अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए स्टार्ट करते हैं अपनी इस जर्नी को। और देखिए यहाँ पर स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन आपके लिए, यदि कोई वस्तु एक समान गति में है, क्या बोल रहा है कि यदि कोई वस्तु एक समान गति में है तो निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है। कौन सा वाक्य सही है पूछा गया है। तो वस्तु एक नियत चाल से गति करती है, ये इसके लिए सही होना चाहिए कि यदि कोई वस्तु एक समान गति में है तो जो वस्तु है एक नियत चाल से गति करना चाहिए। तो ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। देखेंगे अगला क्वेश्चन, एक कोशिकीय जीवों द्वारा जनन की कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है। एक कोशिक जीवों द्वारा जनन की जो है केवल विखंडन विधि का उपयोग यहाँ पर किया जाता है। तो ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर होगा, केवल विखंडन। अगला क्वेश्चन, न्यूटन के गति के तृतीय नियम के अनुसार, न्यूटन की गति का तृतीय नियम पूछा गया है। प्रत्येक क्रिया की एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है और वे दोनों जो है अलग अलग पिंड पर लगती है। तो आपने जब भी न्यूटन के गति के नियम पढ़े होंगे तो आपने देखा होगा कि पहला नियम तो जड़त्व का नियम हो जाता है, और तीसरे नियम की बात करें तो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी इसे कहा जाता है। जैसे हम क्रिया कर रहे हैं उसका अपोजिट हमें मिल रहा है, तो वही क्रिया प्रतिक्रिया का नियम यहाँ पर होता है कि जो न्यूटन का थर्ड जो नियम है गति का, वही प्रत्येक क्रिया की एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है और वे दोनों अलग अलग पिंडों पर लगती है। तो यही इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन फर्स्ट। अगला क्वेश्चन, कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली और अन्य कोशिकांगों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली और अन्य कोशिकांगों के बारे में सही विकल्प जो है, प्राक केंद्र की कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है। जो प्रोकैरियोटिक्स होते हैं या प्राक केंद्र की होते हैं, इसमें कोशिका झिल्ली अनुपस्थित होती है। तो ऑप्शन टू इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, तारे के टिमटिमाने के लिए कौन सी परिघटना उत्तरदायी है। तो तारे क्यों टिमटिमा रहे हैं, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। तो ऑप्शन फोर राइट आंसर होगा, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण जो है तारे टिमटिमाने की परिघटना होती है। अगला क्वेश्चन, विद्युत वाहक बल की इकाई क्या है। विद्युत वाहक बल की इकाई क्या है। तो विद्युत वाहक बल की इकाई वोल्ट होता है। ऑप्शन फोर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, सल्फर परमाणु की द्रव्यमान संख्या क्या है। सल्फर परमाणु की द्रव्यमान संख्या क्या है, 32। तो 32 जो है सल्फर का परमाणु की द्रव्यमान संख्या है। ऑप्शन फोर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, रासायनिक उद्योगों में विरंजन चूर्ण का उपयोग किस रूप में किया जाता है। रासायनिक उद्योगों में विरंजन चूर्ण का उपयोग जो है एक आक्सीकरणक, जो आक्सीकरण अभिकर्मक है, इसके रूप में किया जाता है। ऑप्शन फोर राइट आंसर होगा, आक्सीकरण अभिकर्मक के रूप में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म पदार्थ की ठोस अवस्था का उदाहरण है।
चीनी और स्पंज पदार्थ जो है, ये युग्म जो है चीनी और स्पंज पदार्थ की ठोस अवस्था का उदाहरण होते हैं। तो ऑप्शन 2 राइट आंसर होगा, चीनी और स्पंज। अगला क्वेश्चन, किसी चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ए पर प्रतिरोध किस प्रकार निर्भर करता है? ए के व्युत्क्रमानुपाती, ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे न्यूक्लियॉन कहा जाता है? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को न्यूक्लियॉन कहा जाता है, ऑप्शन 4 राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा संयुक्त होने पर यांत्रिक ऊर्जा को प्रतिबिंबित करती है? कौन सी ऊर्जा संयुक्त होने पर यांत्रिक ऊर्जा को प्रतिबिंबित करती है? ऑप्शन 2 राइट आंसर होगा, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा। नेक्स्ट, कार्बन के यौगिक जो कार्बन परमाणुओं के बीच केवल एकल आबंधों से जुड़े होते हैं कहलाते हैं? संतृप्त यौगिक, ऑप्शन 4 राइट आंसर होगा, संतृप्त यौगिक। नेक्स्ट, गिलहरी का शरीर निम्नलिखित में से किस हार्मोन का उपयोग करके लड़ने या भागने के लिए तैयार होता है? तो जो एड्रीनल होता है, एड्रीनलिन, तो इसके कारण ही वह लड़ने या भागने के लिए तैयार होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आर्गन का एक संभारिक है? आर्गन का एक संभारिक कैल्शियम होता है, ऑप्शन 3 राइट आंसर होगा, कैल्शियम। नेक्स्ट, विद्युत धारावाही परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किसके रूप में होती हैं? तो समांतर सरल रेखाओं के रूप में होती है। विद्युत धारावाही परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो है समांतर सरल रेखाओं के रूप में होती है, ऑप्शन 2 राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, स्पाइरोगाइरा में प्रजनन की विधि का नाम बताइए। स्पाइरोगाइरा में प्रजनन की विधि जो है खंडन कहलाती है, ऑप्शन 3 राइट आंसर होगा, खंडन। अगला क्वेश्चन, ठोसों की अपेक्षा द्रवों में विसरण की दर अधिक होती है क्योंकि? द्रव अवस्था में कण स्वतंत्र रूप से गति करते हैं और कणों के बीच अधिक रिक्त स्थान होता है। इसी कारण से ठोसों की अपेक्षा द्रवों में विसरण की दर जो है वह अधिक होती है। तो ऑप्शन 4 यहाँ पर राइट आंसर होगा, द्रव अवस्था में कण स्वतंत्र गति करते हैं और कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। अगला क्वेश्चन, प्रकाश या गुरुत्वाकर्षण जैसे पर्यावरणीय प्रेरकों द्वारा पौधों के में निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन होता है? प्रकाश या गुरुत्वाकर्षण जैसे पर्यावरणीय प्रेरकों द्वारा पौधों में उन दिशा में परिवर्तन जिनमें पौधे के भाग बढ़ते हैं। तो ऑप्शन 2 राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ की अवस्था के बीच एक प्रावस्था परिवर्तन नहीं है? उत्सर्जन, ऑप्शन 4 जो है राइट आंसर होगा, उत्सर्जन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से अणु की प्रकृति द्विपरमाणुक होती है? डाई एटॉमिक होती है। ऑक्सीजन की जो प्रकृति है वह द्विपरमाणविक होती है, तो ऑप्शन 2 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, ब्रायोफिल्म के पत्ती के किनारे के निशानों में उत्पन्न कलियां मृदा पर गिरती हैं और नए पादपों के रूप में विकसित होती है। प्रजनन की ऐसी विधि को किस नाम से जाना जाता है? प्रजनन की ऐसी विधि को किस नाम से जाना जाता है? तो कायिक प्रवर्धन के नाम से इसे जाना जाता है, ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, पौधों में वृद्धि कुछ
निश्चित क्षेत्रों में होती है, ऐसा क्यों? तो विभाजित ऊतकों, जिन्हें विभज्योतक ऊतक भी कहा जाता है, के उन भागों में पाए जाने के कारण ऐसा होता है। तो ऑप्शन 2 राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में से सही युग्म का चयन कीजिए। ऑप्शन 3 में देखेंगे, प्रतिरोधकता ओम मीटर, प्रतिरोध जो है ओम होगा और प्रतिरोधकता ओम मीटर होता है। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। तीसरा जोड़ा जो है वह बिल्कुल सही दिया गया है, प्रतिरोध ओम, प्रतिरोधकता ओम मीटर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से प्रत्यक्ष परिवर्तन से संकेत मिलता है कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है? गैस का निर्माण, अवक्षेप का निर्माण, भौतिक अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन। ऑप्शन 2 राइट आंसर होगा। ए बी सी डी चारों ही जो है इनसे संकेत मिलता है कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तो ऑप्शन 2 राइट आंसर होगा। गैस का निर्माण, अवक्षेप का निर्माण, भौतिक अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन। पादपों के हार्मोन और उनके कार्यों के बीच सही मेल की पहचान कीजिए। पादप हार्मोन और उनके कार्य में साइटोकाइनेंस कोशिका विभाजन में वृद्धि करता है, एब्सिसिक एसिड वृद्धि को रोकता है, जिब्रेलिन जो है वृद्धि को रोकता है। ऑप्शन 2 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, लेड नाइट्रेट की अपघटन अभिक्रिया के दौरान भूरे रंग का धुआं किस गैस का होता है? भूरे रंग का धुआं किस गैस का होता है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस, ऑप्शन 4। दृष्टि के अपवर्तन दोषों के आधार पर निम्नलिखित विकल्पों में से सही युग्म का चयन कीजिए। मायोपिया, निकट दृष्टि दोष, हाइपरमेट्रोपिया दीर्घ दृष्टि दोष, या दूर दृष्टि दोष। ऑप्शन 2 राइट आंसर होगा। मायोपिया निकट दृष्टि दोष होता है और जो हाइपरमेट्रोपिया है यह दूर दृष्टि दोष होता है। आज का सेशन यहीं तक है फ्रेंड्स। तो सभी साथी सेशन को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और बने रहे समाधान फॉर यू यूट्यूब चैनल के साथ में, जहां हम आपको एसएससी और रेलवे से संबंधित साइंस का जो है सेशन कराते रहते हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।